भूमिहीन के नाम पर गलत तथ्यों के आधार पर लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो खासकर गरीब जनता ज्यादा पिस रही है। जब गरीब जनता को खाने के लिए अनाज पर आफत है, खाने की कमाई का सोर्स नहीं है, उस जनता को भूमि का सड़ने के नाम पर सरकार लूट रही है। जनसुराज के कटिहार जिले के कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जनसुराज के कोर कमेटी के सदस्य मौजूद रहे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़ों को लेकर जनसुराज की तरफ से कई सवाल खड़े किए गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। देखिए, बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर रखे गए थे। 22 नवंबर 2023 को सरकार ने जातीय जनगणना के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी, लेकिन सरकार की घोषणाएं कभी जमीन पर लागू नहीं हुई। ऐसा कहना है प्रशांत किशोर के राज्य कोर कमेटी के सदस्य सत्यनारायण शर्मा का, जिन्होंने ये बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि जनसुराज सरकार से जातीय जनगणना और भूमि सर्वे को लेकर पूरे बिहार में आंदोलन करने जा रही है और इस आंदोलन के दौरान बिहार सरकार से वो कई सवाल करेंगे, जैसे बिहार सरकार जातीय जनगणना और भूमि सर्वे पर श्वेत पत्र जारी करे। जातीय जनगणना रिपोर्ट में आरक्षण बढ़ाने की सिफारिश की गई, लेकिन अब तक आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ाई गई। इसको लेकर सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। तीसरा पॉइंट उन्होंने रखा है कि सरकार ने 22 नवंबर 2023 को घोषणा की थी कि 94 लाख परिवारों को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। अभी तक एक भी परिवार को 1 पैसा भी क्यों नहीं मिला। चौथा सवाल जो जनसुराज के लोगों ने किया है कि सरकार ने जातीय जनगणना में घोषणा की थी कि 40 लाख बेघर परिवारों को 1,20,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। अभी तक वो भी सहायता नहीं मिली। और जो सरकार ने दावा किया है कि जितनी जमीनें उनके पास है, उनमें कई जमीनें जो भूमाफियाओं से, जो बालू माफियाओं या और अवैध कब्जा किए हुए लोगों से सरकार ने छुड़ाई हैं, उन जमीनों का क्या? उन जमीनों की स्थिति पर अभी तक सरकार ने कुछ भी नहीं कहा है। इसको लेकर सत्यनारायण शर्मा ने बड़ी बात कहते हुए कहा कि वो जमीन का जल्द से जल्द ब्यौरा दे, उसे ओपन फोरम में लाए, क्योंकि उन्हें लगता है, प्रशांत किशोर की टीम को लगता है, जनसुराज को लगता है कि वो सारी जमीनें नेताओं के बीच में बंदर बाट हो गई है। सुनिए जनसुराज के राज्य कोर कमेटी के सदस्य सत्यनारायण शर्मा क्या कुछ बता रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में विपक्ष नाम की चीज नहीं बची है। सत्ता पक्ष और विपक्ष का आपने सुना होगा, देखा भी होगा। कुछ दिन पूर्व ही बिहार का मुख्य विपक्षी दल का नाम कि 11 मई 2025 से 10 जुलाई 2025 तक 2 माह में बिहार के 40,000 गांवों में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे, घर घर जाएंगे, घर घर जाकर 3 मुद्दों को जनता को बताएंगे और हर घर के हर व्यक्ति से एक हस्ताक्षर करवाएंगे और 11 जुलाई को 1 करोड़ जनता के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को हमारी पार्टी सौंपने जा रही है 11 जुलाई। और उस ज्ञापन में यह स्पष्ट लिखा हुआ रहेगा, अगर 1 माह के अंदर सरकार कोई ठोस कार्रवाई इन 3 मुद्दों पर नहीं करती है तो हमारी पार्टी, जो कि आने वाला सत्र विधानसभा का अंतिम सत्र होगा, अंतिम सत्र के दिन, अंतिम सत्र में हमारी पार्टी विधानसभा का घेराव करेगी, मुख्यमंत्री का घेराव करेगी। क्या लगता है बिहार सरकार वादा खिलाफी करते कराएगी? वादा खिलाफी शब्द अच्छा नहीं है, ये तो उनके लिए बहुत हल्का सा शब्द है। उन्होंने जिस तरह से छला है, विधानसभा के पटल पर खड़े हो करके जो वादे किए गए, उन वादों से मुकर जाना, उस पर मौन हो जाना, ये अपराध की श्रेणी में आता है। आप कोई चुनावी भाषण में बोलकर वादा करके नहीं गए थे, आपने सदन में होकर खड़े होकर कहा था, जहां कही गई बात ऑन रिकॉर्ड दर्ज होती है। इसलिए जनसुराज पार्टी इन 3 बातों के साथ साथ 2 बातों का और बहुत ज़ोर से सरकार से डिमांड करती है कि जो जनगणना, जातीय जनगणना या सर्वे जो कहिए वो किया, उस पर क्या अमल किया गया, उससे जनता को क्या फ़ायदा हुआ और आगे क्या फ़ायदा देना चाहते हैं और अभी तक आपने क्या किया है, उस पर एक श्वेत पत्र जारी करके बिहार के जनता को वो बताए। और दूसरा कि जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में
क्राइम रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। और आपने ये महसूस किया और सर्वे ये कहता है कि 60% से ज़्यादा क्राइम की जड़ ज़मीन है। और ज़मीन जिसका आप सर्वे कर रहे हैं, पहले क्राइम परिवार के बाहर हो रहा था, लेकिन जब से ये सर्वे का खेल या दुर्खेल शुरू हुआ है, उस दिन से परिवार एक दूसरे के विरुद्ध चाकू और कट्टा लेकर खड़ा हो चुका है। ये भाई भाई को, भाई बहन को, मामा भांजे को लड़ाने का एक अवसर खोजा है सरकार ने, ताकि लोग इसमें व्यस्त रहे, त्रस्त रहे और वो सत्ता की मलाई खाते रहें। इसलिए ये भूमि सर्वे का काम तत्काल प्रभाव से रोकने का डिमांड रखती है और साथ साथ ये कहती है कि जैसे और राज्य में जो आपसे कम समय में भूमि सुधार का कार्यक्रम चलाया गया, भूमि सर्वे का कार्यक्रम हुआ, जैसे हमारे सामने एक उदाहरण है आंध्र प्रदेश, उसने केवल 2 साल में अपने 80% भूमि का डिजिटलाइजेशन कर लिया। ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं, वहाँ से हम पता करें कि वहाँ ये कैसे संभव हुआ, कैसे किया गया, और उसके बाद एक नीतिगत फैसला लेकर एक पैमाना बनाए और उसके बाद ये काम करे। तो आप इस काम को बंद कर दीजिए और नई सरकार जिसकी भी बने उसके लिए ये छोड़िए, ताकि वो इसको बेहतर तरीके से लागू कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम भूमि सर्वे पर ये कहना चाह रही हूँ और सरकार से मांग भी करना चाह रही हूँ कि सरकार ने जो भी ज़मीन हमारे बीपीएल के परिवारों को दिया था, चाहे वो SC ST को दिया था, उस ज़मीन का आज जो है CO जो उसी ज़मीन का अतिक्रमण कर रहे हैं। मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहती हूँ, यहाँ के चीफ मिनिस्टर से, कि क्या ये नियम है जिस ज़मीन को आपने दे दिया उस ज़मीन का अतिक्रमण CO कर सकते हैं। हम इतना जानते हैं कि अगर किसी की ज़मीन को लिया जाए तो सरकार पहले उसको ज़मीन किसी जगह मुहैया करती है, तब किसी सरकारी कार्यक्रम के लिए उनकी ज़मीन को लिया जाता है। लेकिन आज अहमदाबाद और मनिहारी का 2 जगह का जब हम सर्वे किए तो देखे, जो ज़मीन उनको सरकार आज से 20 साल पहले दे दी, तो वहाँ की CO उस ज़मीन को अतिक्रमण करके स्कूल में दे दिए। और जब ऐसा हमारे पास बहुत ऐसा केस है, हम उसका सूची भी बनाए हैं कि जिस ज़मीन को जब हम लोग मोटेशन के लिए दिए, आज तक उस ज़मीन का मोटेशन नहीं किया गया, कि आज तक उस ज़मीन का न मोटेशन हुआ है न उसकी जमाबंदी हुई है। और बार बार हर प्रखंड का ये मामला है, हर प्रखंड का ये मामला हमारे पास आया है कि जमाबंदी के नाम पर लाखों लाख रुपया का डिमांड हमारे अफसरशाही के द्वारा किया जा रहा है। तो हम आप लोग के माध्यम से ये कहलवाना चाह रही हूँ सरकार से कि क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि जमाबंदी का काम क्या आवेदक का है या सरकार का है, और उस जमाबंदी को बार बार मोटेशन को रद्द कर दिया जाता है। पैसा नहीं देने पर बहुत से गरीब हमारे जो लोग हैं वो पैसा नहीं दे सकते हैं, जिसके कारण उनके मोटेशन को रद्द किया जाता है। आज से 1 महीना पहले मनिहारी अंचल में ऐसा 2-3 आवेदन को रद्द कर दिया गया। दूसरी बात, ज़मीन जो सर्वे का काम चल रहा है, तो इसमें अफरा तफरी का आलम है ही। ये सारी बात तो हमारे जो भाई हैं छोटे, ये तो सारी बात बता ही चुके हैं। जहाँ तक जनगणना का सवाल है, सरकार पर जनगणना का प्रेशर आम जनता के द्वारा भी पड़ता है, हर पार्टी के द्वारा भी पड़ता है। हमारे यहाँ जनगणना हुआ, इसमें हमको लगता है कि 5 करोड़ रुपया से कम सरकार ने खर्च नहीं किया, लेकिन सरकार जनगणना होने के बाद हमारे 34% लोग BPL के अंदर आए। उसका रेशियो 3% था, जिसमें 94 लाख लोग जो है इसमें चिन्हित किए गए थे हमारे ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा नीतीश कुमार के, कि इन लोगों को 2 लाख रुपया हम रोज़गार के लिए देंगे। लेकिन आज तक उसमें एक भी ऐसे लोग नहीं हुए जिनको कि एक को भी रोज़गार के लिए पैसा मुहैया कराया हुआ। ये हमारी सरकार के लिए और आम जनता के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि आज भी सरकार गरीब गुरबा को ठगी का काम कर रही है। तीसरा सवाल, हमारे 2008 में महादलित मिशन के द्वारा
नीतीश कुमार ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर यह दिया था कि हर दलित परिवार को 3 डिसमिल ज़मीन मुहैया कराया जाएगा, लेकिन महादलित परिवार के 94 लाख ऐसे परिवार थे जिनको सरकार को ज़मीन मुहैया कराना था, लेकिन हमारी सरकार आज तक हमारे दलित परिवार को, जिसके लिए नीतीश कुमार दलित महादलित में बांट के अपने राजनीति करे, लेकिन आज तक 2,40,000 लोगों को उन्होंने ज़मीन दिया, बाकी लोगों को आज तक ज़मीन नहीं दिया। 2,40,000 में 1,20,000 लोग आज ऐसे भी हैं जिनके कब्ज़ा में ज़मीन नहीं है, आज भी वो ज़मीन भूमाफिया के अंदर है। तो हमारी सरकार के यह हालात है। हम लोग चाह रहे हैं कि इसको गांव-गांव तक हम लोग जाएं, गांव-गांव तक इस बात को रखें, आम जनता के बीच रखें, धरना प्रदर्शन करें, और इसमें जितना भी हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे वो इस नीतीश कुमार सरकार के लिए कम होगा। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि ये जनता की जो सुंदर राज है इसको हम लोग अच्छी तरह देखें। ये अफसरशाही, ये रिश्वतखोरी इसलिए चरम पर हो गई है कि आम लोग सीओ से मिलना भी दिक्कत हो रहा है। आप अपने चैनल से इस बात को ज़रूर रखिएगा। हम कभी सीओ से बात करते हैं, कभी आरओ से बात करते हैं, हम कभी यह नहीं कहते हैं कि मैं वीडियो के पद पर रहकर या वीडियो से रिटायर के बाद बात करती हूँ, तो उनके द्वारा मुझे अच्छा से बात नहीं किया जाता है। वही बोला जाता है कि ठीक है देख लीजिएगा, बाद में देख लेंगे। तो मैं सोचती हूँ कि जब एक रिटायर वीडियो से इस तरह के लोग भाषा इस्तेमाल करते हैं तो आम जनता से किस तरह का भाषा इस्तेमाल करते होंगे। इसलिए आम जनता त्रमान की स्थिति में है, ऐसी स्थिति में है कि उनकी हिम्मत नहीं करती है कि वो सीओ के चैम्बर में जाएं। सीओ को यह मैसेज जाना चाहिए कि आप जो हैं जनता के नौकर हैं, जनता आपकी मालिक है। अगर आपको बहुत शौक था बड़े अफसर बनने का तो आप किसी कंपनी में जाकर नौकरी करते हैं, आप क्यों बीपीएससी करके जनता के नौकर बने? आप नौकर हैं, मैंने भी नौकरी किया है, हमने अपनी नौकरी में हमेशा जनता का नौकर अपने को माना है, लेकिन ये नहीं माना कि हम जनता का मालिक हूँ। लेकिन आज अफसरशाही इतनी बढ़ चुकी है कि सारी पदाधिकारी तो जनता को नौकर बना बैठे हैं और अपने मालिक बने हैं। इसको दूर करना चाहिए। यह पैगाम हमारा कम से कम सरकार के यहाँ तक जाना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा जो है, अभी हमारा 2 जनसुराज दल की तरफ से 2 मुद्दे रखे गए हैं। जो सरकार सबसे पहले ज़मीन का जो सर्वे करवा रही है वो बिल्कुल उनकी जो प्रक्रिया है, उनका जो काम है वो बिल्कुल सरासर गलत रास्ते पर चल रहा है। जब ज़मीन जो है वो दादाजी के नाम से है, यानी उनके पितामह के नाम से है, और आज पोते हो गए हैं, और आज उस पोते को उस ज़मीन को प्राप्त करने में बहुत ही दिक्कत है, और वो प्राप्त करने में उनको भ्रष्टाचार के रूप में चढ़ावा देना पड़ता है, तभी जाकर के वो काम हो पाता है। बगैर चढ़ावत ये अंचल में कोई काम नहीं हो रहा है। अगर एक ज़मीन की भी मापी है तो उसके लिए बगैर चढ़ावा के काम नहीं हो रहा है। और सर्वे के नाम पर लोग अपने नाम से जमाबंदी खोज रहे हैं। उस जमाबंदी में जब उनका ज़मीन खतियान से जब तक नहीं घटा के दिया जाएगा तब तक वो सर्वे में चढ़ाने में दिक्कत है। अभी क्या हो रही है कि ज़मीन पर कोई और रह रहे हैं, 30 साल 40 साल 50 साल से वो घर बना के रह रहे हैं, उनके पारिवारिक संपत्ति है, लेकिन उनके नाम पर नहीं रहने के कारण वो सर्वे में नहीं चढ़ाया जा रहा है। ये दिक्कत आ रही है सबसे पहले। तो इस तरह की जो भ्रम की स्थिति है, इस भ्रम की स्थिति से सरकार पहले निकाले, उसके बाद सर्वे का काम करे। रजिस्टर 2 सरकार के पास रहती है, रजिस्टर 2 को सही ढंग से डिजिटलाइजेशन नहीं किया गया है, उस पर सही ढंग से खाता खसरा रकबा नहीं चढ़ाया गया है, जिसके की कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। मार्जन, परिमार्जन और परिमार्जन प्लस 2 पोर्टल, लेकिन आप उस पर आवेदन की स्थिति आप देखेंगे तो कुछ दिनों के बाद उसको खारिज कर दिया जा रहा है। इसलिए सर्वे का काम तत्काल बंद होना चाहिए। दूसरी बात है जाति जनगणना। जाति जनगणना के नाम पर बहुत अफरा तफरी में लोगों को बाहर से बुलाया गया, जो तमिलनाडु मुंबई वगैरह में भी काम कर रहे थे, वो लोग भी काम छोड़ करके यहाँ पर आए, और उसके बाद यहाँ आने के बाद जाति जनगणना में शामिल हुए, और शामिल होने के बाद उसका क्या दिशा और दशा हुई वो आप सभी से छुपी हुई नहीं है। बिल्कुल उसको वोट की राजनीति के रूप में उपयोग किया जा रहा है कि हमारे इस विधानसभा में इस जाति के ज़्यादा उम्मीदवार इस जाति से ये उम्मीदवार हो सकते हैं और इस जाति के फलाना उम्मीदवार हो सकते हैं। ये तय करने का काम ये लोग जाति जनगणना सर्वे के रूप में इस रूप से इसका उपयोग कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। जिस रूप में लोगों को उसमें बीपीएल दारी लोगों को चयनित किया गया, उन लोगों को कोई लाभ नहीं दिया गया है। तो आपने सुना
कटिहार जिले में हुई जनसुराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य कोर कमेटी सदस्य सत्यनारायण शर्मा ने बड़ा आरोप लगाते हुए जनसुराज की तरफ से बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है और पूछा है सरकार से सवाल कि जातीय जनगणना और भूमि सर्वे को लेकर सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा अगर सरकार उनके सवालों के जवाब नहीं देती है। इस बारे में आप अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी बातें हम तक जरूर साझा करें और बने रहे BMW न्यूज बिहार के साथ। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।